हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रैक्टिस सीरीज और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। ये वही सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका लेवल, इनका पैटर्न और इनकी भाषा सेम वैसे ही है जैसे कि परीक्षा में आती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, समझना, रटना कुछ भी नहीं है। और ये हमारा 15वां सेट है। इससे पहले हम और भी सेट करा चुके हैं, 10-15 और कराएंगे जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपकी नवोदय की परीक्षा है तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखो। हम गारंटी लेते हैं कि आपकी नवोदय की परीक्षा बेहतरीन जाएगी और मैथ्स में आप 100% करके आओगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और सारे वीडियोस देखना है, ठीक है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी जिले से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो और नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो बेटा आप आ सकते हो हमारे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में हमारा हॉस्टल है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद नियर बाय झांसी में हमारा हॉस्टल है। यहाँ पे रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है और बेहतरीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो आप अपने बालक को हमारे हॉस्टल में प्रवेश दिला सकते हैं। बच्चा अगर क्लास 3rd में है, 4th में है, तब भी आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, जिससे कि हम 1-2 साल पहले ही बच्चे की तैयारी करा दें, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/5 है। क्या, चौड़ाई लंबाई की 1/5 है। अगर भूखंड की परिमाप 480 मीटर हो तो भूखंड की लंबाई क्या है। देखो ये आयताकार मान लो क्या है बेटा, भूखंड है, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब यहां देखो उसने कहा 1/5 है ना, यानी लंबाई की 1/5 है चौड़ाई। तो नीचे जितना होता है उतनी मान लो लंबाई। नीचे कितना बेटा, 5 है, तो हमने माना कि इसकी लंबाई क्या होगी बेटा, 5x हो गई। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसे इसलिए किया क्योंकि 5s का 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना। अगर x मानते तो x/5 रहता है ना। तो हमने पहले से ही लंबाई 5x मान ली। अब 5x का कर लो क्या बेटा, 1/5, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, x। अब लंबाई है 5x, चौड़ाई है x। अब आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 5x होगा और ये x है तो ये भी x होगा। परिमाप क्या है, क्या हो, चारों तरफ से घेरने में जितना लंबा तार लगे उस तार की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। तो 5 और 5 10x, x और x 2x 12x, तो बड़ी परिमाप कितना हो गया बेटा, 12x। तो 12x बराबर हम कह सकते हैं कितना, 480 मीटर। तो 12×4 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 मीटर। और उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा लंबाई क्या होगी। तो लंबाई कितनी बेटा, 5x, तो 5 गुणा x, तो 5x, तो 5 गुणा कितना, 40, तो 5 चौके 20, तो कितना बेटा आंसर, 200 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। या फिर आप आयत के परिमाप का सूत्र लगा सकते हो, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 480, तब भी आपकी x वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पुट कर देना 5x में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखो, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। लंबाई कितनी है बेटा, 48 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 36। इसके चारों कोनों से 4 वर्ग काटे जाते, क्या, कोने से 4 वर्ग काटे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की वजह 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डब्बा बनाया गया है। तो डब्बे की धारिता कितनी, देखो बेटा इसमें करा क्या, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं।
जैसे मान लो ये चादर है, क्या है बेटा, ये चादर है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये चादर है, ये लंबाई कितनी है इसकी 48 मीटर सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है देखो 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ कॉर्नर से क्या करा, वर्ग काटे, तो अपन वर्ग काट देते हैं, कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर के अपन वर्ग काटते हैं, तो ये देखो एक वर्ग हमने काट दिया, एक वर्ग काट दिया, 4 वर्ग काटने हैं, एक काट दिया, 2 वर्ग हो गए। फिर ये तीसरा काटा, ठीक है, यहां से ये चौथा काट दिया अपन ने, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप। अब देखो हुआ क्या, अब देखो ये 4 वर्ग अपन ने काट दिए अलग अलग, 1 2 3 4। अब ध्यान देना, ये जो पहले आयत था ये कितना था, ये था 48 सेंटीमीटर, ये था 36 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है बेटा, 48 सेंटीमीटर लंबा 36 चौड़ा। अब हुआ क्या, यहां से अपन ने एक वर्ग काट दिया, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, ठीक है। कितना काटा, 8 सेंटीमीटर, कितना काटा बेटा 8 सेंटीमीटर का वर्ग काटा। अब जब 8 का काटा तो यहां से 8 मीटर लंबाई कम हो जाएगी, यहां से भी 8 मीटर का लंबाई, यहां से भी 8 मीटर, यहां से भी 8 मीटर, यहां से भी 8 मीटर, तो सब जगह से 8 मीटर कम, तो 48 माइनस 8 40, और 40 माइनस 8 32, तो लंबाई बेटा कितनी बचेगी बताओ, 32 बचेगी। ये चौड़ाई 36 थी, तो 8 यहां से 38, 36 में से 8 गया 28, और 28 में से 8 गया कितनी बेटा 20, तो चौड़ाई कितनी बची बेटा 20 बची, ठीक है जी। ये कितनी बची 32, और ये कितनी बची 20। अब हुआ क्या, इससे एक क्या बनाया, एक डब्बा बनाया उसने, क्या बनाया डब्बा। अब ये डब्बा बन गया इस तरह से, क्या बन गया बेटा, ये डब्बा बन गया। अब देखो डब्बा कैसे बनेगा, ये लंबाई कितनी थी देखो 48, ये 36 है 48। अब यहाँ से 8 यहाँ से काट, यहाँ से तो एक ऐसे उठ गया 8, ये ऐसे उठ गया 8, ये ऐसे उठ गया 8। अब देखो ये क्या बन गया, एक डब्बा बन गया बेटा, क्या बन गया ये डब्बा। तो जो 48 लंबाई थी 8 8 काटा दिए तो कितनी बची 32, यहां से चौड़ाई 36 थी, 8 8 16 कटा दिए तो कितनी बची 20। तो अब इस डब्बे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है 32 और 20, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा 8, कितनी हो जाएगी बेटा 8। अभी क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या बेटा ऊंचाई, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, आयतन निकालना है आपको, तो आयतन बराबर क्या, लंबाई कितनी होगी बेटा 32, चौड़ाई कितनी है 20, और ऊंचाई कितनी है 8, ठीक है। 32 दूनी 64 गुणे कितना 8, 0 8 चौकी 32 की 2 हासिल 3 8 48 और 3 48 और 3 51, तो 5120 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब आगे चलते हैं। गौरव ने परीक्षा में नेहा से 10 अंक अधिक प्राप्त करे और साक्षी ने नेहा से 5 कम अंक प्राप्त करे, तो गौरव ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग 140 है। ध्यान देना। अच्छा पहले आदमी कितने हैं, ये गौरव है, नेहा है और साक्षी है, तो इनके पहले तो नाम लिख लो आप, क्या क्या, गौरव नेहा साक्षी, ठीक है। ध्यान से, गौरव नेहा और साक्षी, गौरव नेहा और साक्षी, 3 लोग हैं। अब ध्यान दो, क्या करो, किसी एक का x मान लो आप। गौरव ने परीक्षा में नेहा से 10 अंक अधिक, तो हम मानते हैं कि नेहा के x अंक थे, कितने थे बेटा x थे, और गौरव ने नेहा से 10 अंक अधिक प्राप्त करे, तो इसने कितने करे होंगे, फिर 10 अधिक करे तो x + 10 करे प्राप्त, ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ो। और साक्षी ने नेहा से 5 अंक कम प्राप्त करे, नेहा
साक्षी से नेहा ने 5 अंक, साक्षी ने नेहा से 5 अंक कम प्राप्त करे, तो साक्षी ने नेहा से 5 कम प्राप्त करे तो x माइनस 5। अब देखो तीनों के अंक का जोड़, तो इन तीनों को क्या करो बेटा, जोड़ दो। x x x तो 3x प्लस 10 माइनस 5 तो प्लस का 5 बराबर कितना बेटा, 120। 140 है यहाँ पे, कितना है 140, ठीक है 140। 5 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना बेटा, 135, ठीक है। 3 से भाग दे देंगे, 3 चौके 12 और 3 5 15, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी, 45। यानी नेहा के जो अंक हैं कितने हैं, 45 हैं। अब गौरव के पूछा प्रश्न में, गौरव ने कितने अंक प्राप्त करे, तो भैया गौरव के कितने हैं, x प्लस 10 हैं, तो गौरव के अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 यानी कि 45 और प्लस के 10 तो कितने अंक आ गए, 55। समझे बात? तो कौन सा ऑप्शन क्लिक कर देंगे, डी। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बेटा, भैया 9999 होती है, और 5 अंक की बड़ी सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होती है, और इनका योग 10,000 होती है। इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाए, 1 9 9 9 और 9, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे बेटा, 19,999, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या बोला, कौन सा असत्य है, इसका मतलब 3 सत्य होंगे। तो 2 विषम संख्याओं गुणनफल हमेशा सम होता है, क्या भैया ये बात सही है। देखो 3 विषम है और 5 विषम है, लेकिन गुणा तो यहाँ विषम ही आ रहा है, सम कहाँ आ रहा है ना। 5 विषम है, 7 विषम है, 5 7 35, यहाँ भी विषम ही आ रहा है। 3 विषम है, 9 विषम है, 27 विषम ही आ रहा है। तो 2 विषम संख्याओं गुणनफल हमेशा विषम होता है, सम नहीं होता है। यही बात गलत है, उसने बोला गलत बताओ, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब उसने आगे देखो, 2 सम संख्याओं की सम बिल्कुल सही है, ये 2 + 4 हमेशा 6, सम ही तो आ रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, भैया एक ही से प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, बिल्कुल सही बात है। 7 और 9 को जोड़ दो 16, ये भी विषम, ये भी विषम, तो क्या आया, सम आया। 2 विषम संख्याएं जोड़ोगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो ये तीनों बातें सही हैं। उसने पूछा गलत कौन है सर, पहला वाली बात गलत है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी से 10,000 अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो ध्यान दो, एक संख्या दूसरी से 10,000 अधिक है, तो हम मान लेते छोटी वाली x है, तो बड़ी वाली x + 10,000 होगी, है ना। और इन दोनों का जोड़ 2,34,560 है, तो हम कह सकते हैं x + 10,000 बराबर 2,34,560। x 2x हो जाएगा और 10,000 यहाँ चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, समझे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 5 में से 5 गए 5, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और ये 2, फिर 2 से इसमें भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 1,12,280। ये आ गई छोटी संख्या। उसने कहा बड़ी संख्या, तो 1,12,280 में 10,000 और जोड़ देंगे, तब हमारी क्या आ जाएगी बेटा, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 1,22,280, 1,22,280। ठीक है जी, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है जी, 1,22,280, तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है 1,22,280। यहाँ पे 85 है, इसको आप ऐसा करो बेटा 0 बना लो, कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हो गई है, इसको क्या बना लो, 0 बना लो। ठीक है,
समझ में आई बात? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16 0 सही है, यहाँ पे 0 बना लो। क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या 4.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 40.29 हो जाए? तो एक दशमलव यहां शिफ्ट करना है अपने को। क्या करना है? एक दशमलव यहां शिफ्ट करना हो, बोला भाग दिया जाए। तो भैया भाग दिया जाए, और ये जब अंक शिफ्ट हो रहा है मतलब गुणा होगा तो 0.1, ध्यान देना 0.1 से भाग देंगे। क्यों देंगे? देखो 4.029 और 0.1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1/10 हो जाएगा, है ना, और 10 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 40.29 उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब 0.1 से भाग दिया जाए तो कहाँ है 0.1? पहला ऑप्शन ही 0.1 है। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। 17 सही 1/6 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो ये ध्यान देना, क्या है ये? 17 सही 1/6 किसके बराबर होगा, उसने ये पूछा। तो 17 तो देखो सब में ही है, 17 तो सब भी में है। मुद्दा ये है कि आगे वाली वैल्यू क्या होगी, तो 1/6 की जो वैल्यू होगी वही उत्तर होगा। तो 17 दशमलव कुछ कुछ आएगा उत्तर। तो 6 से किस में बेटा भाग दे दो? 1 में भाग दे दो। अब भाग नहीं गया तो क्या लगा दो? दशमलव। दशमलव के बाद क्या आएगा? 0। फिर भाग नहीं गया तो क्या कर दो बेटा? 0 लगा दो। यहाँ क्या हो जाएगा? 100। समझ में आई भाई ये बात? 1 मिनट। 6 से भाग दो बेटा 1 में, भाग नहीं गया, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गया। फिर 6 एकम 6, कितने बचे बेटा? 4, 0 बढ़ा दिया, 6 6 36, कितने बचे बेटा? 4, फिर 0 बढ़ा दिया, 6 6 36। तो इस तरह से 0.166 आता ही जाएगा, 0.166 आता ही जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा भैया, कहीं ना कहीं फिर से एरर है। 0.16666 कहाँ कर दिया जाए? चलो कोई ऑप्शन चेंज कर देते हैं। 1.166 चाहिए, चलो इसको चेंज कर देते हैं। 17.1666 ऐसे कंटिन्यू आता जाएगा। 17.166, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। छः दशमलव 6.06, 6.006, 66.0066 का योगफल क्या होगा? देखो जोड़ना है इसको, तो 6.6 और 6.06 और 6.006 और 66.0066। ठीक है जी, इसको जोड़ो तो ये 6, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7, ये 6, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 और 2 8। तो 84.6726, 84.6726 किसमें? सी ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः जिससे 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 होगा यहाँ पे, जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। अर्थात ये है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिससे भाग दें तो 2 और 3 शेष बचे। तो आप ऐसा करो, पहले वाले में से 2 घटा दो और दूसरे वाले में से बेटा क्या करो? 3 घटा दो। ठीक है, और जो भी आए उसका मासा ले लो। तो 120 और 240, 120 और 240। ठीक है, 120 240 का मासा लोगे ना बेटा तो 120 आएगा। 120 दूनी 240 कट ही रहा है, 120 के पहाड़े में आ रहा है। तो संख्या कैसी है? 120। देखो 120 से कम 120, क्या बचेगा? 2। 120 दूनी 240, क्या बचेगा? 3, है ना। तो 2 3 इसी से बच रहे हैं। तो क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाईस सौ का 4% का 7.5% का दशमलव समतुल्य क्या होगा? देखो 2200 का माने बेटा गुणा 4% का 7.5%, 7.5% माने 7.5/100। दशमलव हटेगा तो बेटा 0 बढ़ जाएगा। 1 0 2 0 2 0 2 0 कट गए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गए। 22 तिया बेटा क्या? 66, 22 63 क्या?
हाँ 1 मिनट 66 बटे 10 है ना, तो 6.6, 6.6, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6.6 आखिरी में यहाँ देखो नीचे 10 था, ठीक है, तो 66 नहीं 6.6 उत्तर होगा। क्लियर है बेटा? आगे देखो 500 ग्राम 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो परसेंट कैसे निकालते, जिसका परसेंट निकालना हो वो ऊपर, बटे जिसके रिस्पेक्ट में निकालो 6 किलोग्राम मतलब 6000 ग्राम, गुणा कितना बेटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 0 से 0 ये कट गया। अब 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 कितने बचे बेटा 2, 20 6 3 18, 20 6 3 18, तो 8.33%। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। 0.33 आता ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ने बोला समतुल्य पूछा है ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं को, अरे भैया क्या भाई सवाल है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं को, तो पहली तो 2 है भैया, दूसरी 3 है और तीसरी 5, यही प्रथम 3 है, तो 2 3 5 और 5 10, तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 1 तो भैया 5 ही आ जाएगा, ये 12 है, 9988 है, प्लस ऐसे सबको जोड़ना है भैया। अच्छा जोड़ना है, देखो 45 5 50, 12 88 90 है जी, 12 88 100, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये 50, 5 45 50, 9988, 88 में 12 जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये जब 100 हो जाएगा तो पूरा 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 क्या बेटा 50 70, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आ गया, बहुत आसान होता है ये, चित्र समझना होता है केवल। एक विद्यालय की एक कक्षा के 20 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दंड चार्ट में दिखाई गई है, ठीक है। क्या दिखाई गई है, देखो एक विद्यालय की एक कक्षा के 20 छात्रों के 5 दिनों की अनुपस्थिति, इसमें अनुपस्थिति दिखाई है, 5 दिन की दिखाई है और 20 छात्र की दिखाई है, तो उसने कहा अंतिम दिन कितने छात्र अनुपस्थित रहे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो कितने रहे भैया, यहाँ पे 2 छात्र रहे। अब 2 छात्र कितने में से रहे बेटा 20 में से, तो 2 और बटे 20 और गुणे कितना बेटा 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितने परसेंट बेटा 10%, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, हम ए ऑप्शन जो है टिक कर देंगे, ठीक है। अगला देखो, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधन ब्याज उतना ही है जितना कि 4% दर से 6,000 का साधन ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो साधन ब्याज बराबर साधन ब्याज करना है, तो कितने समय में, तो 3% 8,000, तो 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का 3% से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 6,000 रुपये का 4% से 5 साल में होगा। बस सॉल्व कर दो, देखो 100 से 100 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 तिया 6 से 6 कट गया, टी बराबर कितने वर्ष बेटा 5 वर्ष, तो 5 साल में होगा ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, ब्याज बराबर होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, देखो अंकित करता है क्रय मूल्य से सीपी और एमपी, 20% अधिक मतलब 100 रुपये मान लो खरीद के लाया और 20% अधिक यानी 120 लिख दिया, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, और 10% की छूट दिया तो 120 का बेटा 10% निकाल दो, तो 12 रुपए की छूट दे दी, तो 12 की छूट दे दी, कितने बेचा उसने 108 में बेचा, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, तो 100 का माल 108 में बेचा तो 8 रुपये कमा लिए 100 पे, तो 8 ही % हो गया लाभ। तो क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुरेश ने एक गाय 8,580 में बेचकर
4% का लाभ कमाया। ज्ञात करें उसने यह गाय कितने में खरीदी। देखो 4% का लाभ हुआ तो मान लो सीपी में खरीदी, और 4% का लाभ हुआ तो 104% में बेची होगी। और देखो बेची कितने में है, 8,580 में। तो कितने में खरीदी होगी, 8,580 गुणे 100 और बटे कितना बेटा 104। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 और 4 25 में बेटा कितना 100। ठीक है, अब जी किससे कटेगा, 13 से काट दो। 13 दूनी कितना बेटा 26, 13 15 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 कितने बचे बेटा 7 और 13 छिंग 78 है ना 660। और ये कितना 2 तिया 6, 2 तिया 6, 330। सो 330 गुणा कितना बेटा 25, 0 25 थी 75 की 5 हासिल किया 7, 25 थी 75 और 7 82। तो 8,250 में खरीदी। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। 8,250 रुपए में उसने क्या करी, ये गाय खरीदी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कनस्तर 16 लीटर, एक कनस्तर में 16 लीटर तेल है। इससे 0.80 लीटर धारिता की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। देखो बोतल वाला जब सवाल आता है तो कुल मात्रा कितनी है, उसमें कितने की बोतल बनानी है उससे भाग दिया जाता है। तो 16 में भाग दे दो 0.80 से। देखो दशमलव हटेगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16। तो कितनी बोतल भरी जाएगी, 20 बोतल भरी जाएगी। कितनी भरी जाएगी, 20 बोतल भरी जाएगी। क्या फंडा क्लियर है, बताओ भैया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आप प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, विदा लेते हैं।